नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अलीलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। वित्त और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मंत्री शेख सलमान बिन खलीफा अल खलीफा के नेतृत्व में बहरीन के प्रतिनिधि मंडल ने इटाली की 3 दिवसीय रणनीतिक यात्रा शुरू की है। इस यात्रा में कई तरह के व्यावसायिक कार्यक्रम साथ ही आधिकारिक और निजी क्षेत्र में बैठक शामिल है। इस यात्रा का उद्देश्य बहरीन और इटली के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध को मजबूत करना है। नगर पालिका मामलों और कृषि मंत्री वाइल बिन नासर अल मुबारक ने इस बात पर जोर दिया कि बहरीन साम्राज्य शहरी विकास और निवेश क्षेत्र में निरंतर वृद्धि देख रहा है, जो कि महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के नेतृत्व में विकास प्रक्रिया और क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री महामहिम राजकुमार सलमान बिन हमद अल खलीफा के समर्थन के अनुरूप है। वित्त और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मंत्री शेख सलमान बिन खलीफा अल खलीफा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की वसंत बैठक में अवसर पर मंगोलिया गणराज्य के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधि परिषद के अध्यक्ष अहमद बिन सलमान अल मुसल्लम ने निर्माण मंत्री इब्राहिम बिन हसन अल हवास से शेख जाबेर अल अहमद अल सबा एवेन्यू विकास परियोजना के दूसरे चरण का निरीक्षण करने के दौरा किया। आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में चल रही तनातनी के बीच राफेल मरीन विमान की डील हो गई है। यह डील भारत और फ्रांस के बीच करीब 64,000 करोड़ रुपए की लागत से हुई है। इस डील के तहत फ्रांस भारत को 26 राफेल मरीन विमान देगा। बताया गया है कि भारत और फ्रांस ने सोमवार को इंडियन नेवी के लिए लगभग 64,000 करोड़ रुपए की लागत से राफेल लड़ाकू विमान ने 26 नौसैनिक संस्करण खरीदने के वास्ते एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की।
और इस दौरान पहलगाम हमले पर भी बात की। इस हमले की निंदा करते हुए दिल्ली की सीएम ने कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि पूरे देश में, दिल्ली में, यहाँ हॉल में बैठे जितने भी लोग हैं, उस हमले को देखकर हर किसी को मन में ये भावना जरूर आई होगी कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं बंदूक लेकर जाऊं और गोलियों से भून दूं। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे मौका मिले। बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई है। पहलगाम हमले के बुलावे में जम्मू कश्मीर के विधानसभा के विशेष सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनके पास इस घटना पर माफी मांगने के लिए शब्द नहीं है। सूबे का मुख्यमंत्री और टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते मैंने उन टूरिस्टों को कश्मीर आने की दावत दी थी, लेकिन मैं उनको सही सलामत वापस नहीं भेज सका। मौसम निदेशालय ने दिन में मौसम गर्म रहने और रात में मौसम ठीक रहने का पूर्वानुमान लगाया है। हवा मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी और 5 से 10 नॉट, जो कभी कभी 12 से 17 नॉट तक पहुंच जाती है। समुद्र की स्थिति तट के अंदर 1 से 2 फीट और तट से 2 से 4 फीट दूर। तापमान अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 75%, न्यूनतम 10%। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव की ओर से आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।